हरिओम। गुरु करेगा, गुरु की वाणी तुम्हारे ऊपर जब असर करेगी ना तो खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगा। ये वाणी में दम है, ये तुम्हारे को कंट्रोल करना सिखाएगी। भले डाले पर इसकी रुकावट में ये कभी कामयाब नहीं होगा। आज मुझे कहीं जाना है और बारिश पड़ती है या बड़ी कड़ी धूप है या ठंड है या गर्मी है, पर मुझे काम पे जाना है तो मैं जाऊंगा ना कि नहीं? तो ये रुकावट हुई मेरे को। मुझे कहीं जाना है तो कोई भी घर में आ जाएगा मेहमान, फिर भी मैं जाऊंगा ना। रुकावट मनुष्य के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ उसका ख्याल उसको रोकता है। दौड़ जाओ कहीं भी। तुमको ये इतना वर्ष लगा है ना पूछने में से। मैं पहले दिन सत्संगियों को देखती तो जा रहे हैं, मैं अपनी माँ को कहती थी अभी आ रही हूँ, वो कहती थी जा रही हो और कह रही हो आ रहे हैं। ऐसी मैं दौड़ लगाती थी। ये तो बरस तुम लगा देते हैं। जिस काम को तुमने करने में बरस बीते, मैंने उसको झट में करके बोला अभी आ रही। कहाँ जाएंगे? आधा एक घंटे के बाद फिर अपने घर। वहां कहाँ जाएगा ये शरीर? ये ख्याल रुकावट है। तुम जाएंगे तो फिर आएंगे तो फिर ये करेगा, फिर वो करेगा, फिर वो करेगा, फिर वो करेगा। तुम्हारे इतने जो विचार है ना वो तुमको रुकावट है। मैं जाऊंगी मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा ये विचार है उत्तम। यही तो पुरुषार्थ है। हमने ख्याल को हटा दिया, ये मेरा पुरुषार्थ है। आप ख्याल को लेके बैठे रहते हैं, आप ख्यालों से रुके हैं और किसी ने आपको रोका नहीं है। दौड़ जाओ। रेडी 1 2 3 निकलो, देखो क्या होता है। अरे इतने बड़े शाही सवार जाएंगे घर में, घर वाले क्या बोलेंगे? 2-4 शब्द यही। दादा कहता था डिक्शनरी पढ़ के जाओ, उसमें सारी जितनी गालियां है ना नोट कर लो अपने पास। इसी में से 4 से गालियां देंगे ना, और क्या करेंगे? कह दो हमने पढ़ी है। इतना बहादुर दादा ने बनाया। बोलो दौड़ जाओ, परवाह न करो। तुम लोग परवाह करता है, हम बेपरवाह बादशाह बन गए, दौड़ गए। क्या हुआ? तुम बरस बीत लग जाता है छुट्टियों में, एक छुट्टी लेने में, वो भी अपने संबंधियों से। मैं 100 काम करके भी उनको कहती थी अभी मैंने सब कुछ किया है ना, छुट्टी दो मुझे, मैं जा रही हूँ। कभी मांगी नहीं। दादा ने कहा मैं जैसे तुम्हारे को लेता तुम्हारे से कुछ नहीं हूँ, गाली भी तुमको देता हूँ, इसलिए तुम छुट्टी उनको दे के आओ। लेके ना आना, लेके कोई चीज मेरे पास ना आना, दे के आओ उनको छुट्टी। बोला अभी आ रहे हैं। जाते हैं और कहते हैं आते हैं। उल्टी भाषा दादा ने सिखाई। बोला ये दुनिया उल्टी है, तुम सीधी भाषा बोलता है। तुम सीधे हाथ से निकालो, उंगली से ऐसा घी निकलेगा? भाई छुट्टी दो, भाई इतना दो, देगा? कभी नहीं देगा। नहीं, बैठो बैठो इधर। एक बार मेरा भाई मुझे सत्संग में आने नहीं दे रहा था और बार बार बैठो, यहीं बैठो, नहीं जाना है, नहीं जाना है। 2 सेकंड में उसको नींद आ गई, खटाटे मार लेगा जोर से। मैंने उठाई चप्पल हाथ में तो घर के बाहर दौड़ गई। जब वो नींद से उठा तो मेरी माँ से पूछने लगा कहाँ गई, ये कहाँ गई? तो उसने बोला अभी आ रही है, पड़ोस में है। वो चला गया अपने काम पर। मैं आके बैठी, वो था ही नहीं घर में। उठाओ उसको खराटे, उसको भगवान ने नींद दी। विश्वास रखो, चप्पल उठाओ हाथ में, दौड़ जाओ। तुम कहीं कैसे जाए, 100 विचार करेगी। मैं विचार नहीं करती हूँ, मैं भगवान पर पूरा छोड़ती हूँ। एक बार बॉम्बे ले गया मुझे घुमाने, तो उसने कहा मैं 3 से 6 जा रहा हूँ टिकट पिक्चर की। सबको लेके जा रहा था, मुझे भी बोला। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना। बॉम्बे जैसे शहर में मैं अनजान थी बिल्कुल। मैंने फोन किया गीता भगवान को कि मुझे आपसे मिलना है। उसने मुझे फोन पर सारी एड्रेस बताई, यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे आओ। मैं अकेली वहां से निकली और गई, गीता भगवान से मिल के आई। लौट के जब घर पहुंची तो मैं खिड़की से देखा वो दरवाजा बंद करके अंदर टहल रहा था। मैं तो डर गई कि इसको। अंदर पहुंची तो उसको टिकट नहीं मिली पिक्चर की और लौट आया था।
मगर कुदरत ऐसी हुई, वो अंदर घर में टहल रहा है, ये आए लड़की तो मैं इसको मारूं, कुछ भी जो भी उसने सोचा हो। पर मैं दरवाजा खटखटा के अंदर जैसे गई तो मुझे देख के ही वो ठंडा बिल्कुल शांत हो गया। बोला कहाँ से होके आ रही? उसको यही शुक्र की लौट आई बम्बई के शहर में। और मेरे को देख करके वो अंदर में बोला चलो आज खाना है दूसरी बहन के पास, तुम वहां पहुंचो, मैं भी आ रहा हूँ। कुछ नहीं बोला। और मेरी बहन वहां बैठी अंदर में, बोला आज तो इसकी शामत है, मार खाएगी। जब मैं पहुंची तो मुझे बोला क्या बोला तुम्हारे को इसने? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं तो चुपचाप आई। वो बोला पानी पी के चलो उधर, हम भी आ रहे हैं खाना खाने। सीन को तुम ही अंदर विचारों से खराब करता है। और उधर मैं अपने गुरु से मिलके चली आई। हेलो। और कौन पूछता है? कोई सवाल पूछिए। बचपन में की हुई गलतियों की समाप्ति संसार बन जाए। हाँ ऐसा होता है। हाँ अनजाने में हम सभी ने करी, क्योंकि ज्ञान तो बाद में मिला। तो गाड़ी जाके कहीं न कहीं रुकती है बाद में गुरु की कृपा से। तो इससे पहले जो हम सब ने करी है अभिमान, मिस्टेक मत बोलो। कभी भी ऐसा न कहो हमने गलती करी। पर गुरु से पहले मिलने से पहले हम सबको अहंकार था। अहंकार खुद ही एक गलती है, क्योंकि था भगवान मगर हमने कहा हम हैं, तो ये मेरी गलती है। भगवान की प्रेजेंस में हमने अपने आप को कहा मैं हूँ, ये मेरी गलती थी। तो इस गलती ने बहुत सारी उसके आगे ब्रांचेस निकल आई, गलतियां करी। आज मैंने कबूल किया कि भगवान इससे पहले मैं अभिमान बेकार करता था तुम मेरे, तुम्हारे इस जिस्म में तुम्हारी महिमा थी, तुम ही थे, परंतु मैं समझता था कि मैं हूँ। तो अब मैंने अपनी गलती को सुधारा। मैं पहले अभिमान करता था, अभी मैं अहंकार नहीं करूंगा, मुझे जानकारी हो गई। तो इस जानकारी ने मुझे सारी गलतियों से बचा दिया। तो अब जब गुरु मिला है, बोला अब अभिमान नहीं करेंगे। अगर रास्ते में कभी फिर से ठोकर खाते हैं तो फिर गुरु को याद करते हैं कि मुझे अहंकार नहीं करना। ये अहंकार सबसे बड़ी गलती। जैसे रावण ने क्या किया, सिर्फ अभिमानी तो था। एक अभिमान ने उसको कहां पहुंचा दिया? मौत के मुंह में, जबकि इतना बड़ा विद्वान था। इतना बड़ा सोचो, आज के संसार में थोड़ा सा सोना, उसको सोने की लंका इतनी बड़ी, इतना बलवान बुद्धिमान सब कुछ था, जिसने जीत पाई थी मौत के ऊपर भी। उसने अमृत को कहां छिपा के रखा था? अपनी नाभि में, सेफ जगह थी। पर अभिमान ने उसको भी नहीं छोड़ा। तो याद करना कंस का और इसका मिसाल अपने आप। तो हम भी संसार में ऐसे न बने जो अहंकार करें तो मार बहुत बुरी तरह से खाएंगे। हमारे अभिमान को काटने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए और रामचंद्र जी आए। युगे युगे अवतार लेकर के भगवान हमारे सामने आए। आज भी हमारा गुरु हमारे सामने दादा आया है, सिर्फ हमारे इस अभिमान को हटाने के लिए। और अभिमान की क्या दिया? सिर्फ जानकारी। उसकी औरत देखो कितनी मंदोदरी रावण को समझा रही थी, मगर रावण को नहीं आया। अपने घर वालों से कभी नहीं समझ में आता है। हमेशा हमको इसके लिए बड़ा गुरु चाहिए जो मुझे सिर्फ अहंकार पे वार करे, तब हम जाके इसको समझे। देखो दुर्योधन को कितना अभिमान था, भगवान श्री कृष्ण ने उसका ऐसा अभिमान हटाया। कैसे? उसने शिक्षा नहीं ली गुरु से, उसने शिक्षा नहीं ली, गुरु नहीं किया, मगर अहंकार से खेलता रहा। आखिर उसको ऐसा पकड़ा, जो बात करे उसमें असफलता। देखना ये भी एक तरीका है। हमारा गुरु अभिमान किसी तरीके से भी ले सकता है। दुर्योधन का अहंकार भगवान श्री कृष्ण को हटाना था। उसको जो बात सामने वो करे उसमें असफलता। लाक्षागृह बनाया, उसमें असफलता। कुछ और उसने कहा, इसको बंजर जमीन देते थे, उसमें असफलता। इसको हर जगह असफलता दिखाई। वो सोच रहा था ये दुखी हो पांडव, मगर वो दुखी नहीं हुए। तो इस तरह से असफलता उसको इतनी दिलाई कि वो खुद जाके आखिरी में
जैसे नहीं, सिर बचाने के लिए पानी के अंदर जाके बैठ गया। वो दूसरे का बुरा चाहता था मगर बुरा हुआ नहीं, ये असफलता है। हम किसी के बारे में भी बुरा चाहें, वो बुरा ना हो, ये मेरी असफलता। बड़ी खींच पैदा होती है अपने आप को, तो उसको कोई धरती जगह न दे रही थी, तो कहाँ जाके छिपा? पानी के अंदर। और भगवान श्री कृष्ण के भाई ने सोचा इसको बचा लें, ये मेरी भक्ति करता है, पर आखिर इसको पानी से निकाला। कैसे निकाला? प्रशंसा करी तो पानी से निकाला, आया बाहर, प्रशंसा करके उसको वार किया। कुदरत देखो संसार की। आप किसी को भी अंदर में सताना चाहेंगे, किसी को नीचे दिखाना चाहेंगे, किसी को गिराना चाहेंगे, आपका अहंकार बढ़ेगा, आप इतने अंदर में सताए जाएंगे कि पूछो नहीं। शकुनी उसका मामा उसको कैसे हिलाता था, इधर से लेकर उधर से लेकर उधर से ले, बहुत सोचा, पासे फेंके, द्रौपदी के ऊपर वार किया, परंतु असफलता। वो नग्न करना चाहते थे मगर हुई नहीं, ये असफलता। वो इनको भगाना चाहते थे, 14 वर्ष के लिए वनवास दिया कि वन में जाओ और तुमको दुख मिले, पर पांडवों को दुख नहीं मिला। वो भेष बदल के कहीं न कहीं रह लिए, उनका खाना पीना, रोटी कपड़े मकान का सारा इंतजाम भगवान ने किया, हर जगह वो बचे। और इसको अंदर में बोला, मैं कितना भी इसके षड्यंत्र रचता हूँ मगर सफलता इसको नहीं मिली। ये भी अभिमान निकालने का तरीका। भगवान किसी भी युक्ति से अभिमान हटा दे, हम कुछ कह नहीं सकते भगवान को। उसके पास 1000 युक्तियां हैं, 1000 तरीके हैं, 1000 तरीके से वो हटा सकता है, छोड़ता नहीं किसी को। और सीधा वार है, कुछ नहीं हमारे से भगवान को चाहिए, सिर्फ हमको सुख देना चाहता है, हमारे अहंकार पर वार करता है क्योंकि उसकी हमारे से प्रीत है, वो हमारा अभिमान हटाना चाहते हैं। पंखे थोड़े चलेंगे, क्या चीज? क्या चीज? सुनाई नहीं दे रहा है। आता है, कल्पना अपने को करनी चाहिए। भविष्य तो बनाता है भगवान, हमको करनी चाहिए। कल्पना आपको कुछ भी नहीं करना है, न भविष्य बनाना है, कल्पना करनी है। तो बनाने वाला खुद कुदरत है, आप क्या बनाएंगे? आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं कोई बना सकता, न कल्पना कर सकता है, न बना सकता है, सब व्यर्थ है। मानस यतन करत बहुभांत, बहुत तरीके से मनुष्य यतन करता है मगर उसके कर्तव्य व्यर्थ है। हमारे कर्तव्य कुछ नहीं कर सकते। भगवान हरिओम। हरिओम। भगवान, ये जैसा आज ख्याल है कि तू अपने ही ख्याल से सुखी है और अपने ही ख्याल से दुखी है। हाँ। तो दादा की बात आती है, दादा बोलते थे सुख और दुख है नहीं, हाँ। तेरे मन के मानने से है। हाँ। हालत आएगी, हाँ। हालत पूछकर चली जाएगी। हाँ। अगर जे तू निश्चय में है तो तेरे को कोई हिला नहीं सकता। हाँ। तो ये बात दादा की बहुत अच्छी लगती थी कि अगर मैं निश्चय में हूँ, मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ, तो मेरे को कोई भी बात हिला नहीं सकती। हाँ। पर एक गुरु ही है जो हमारे मन का कत्ल करता है। बराबर। आज गुरु ना होता तो मालूम नहीं कहाँ होते। सच्ची बात है, राइट है, बहुत अच्छा। भगवान, एक भजन एक अगर आपकी आज्ञा हो तो। हाँ भले सुनाओ। जाग रे मुसाफिर तू। हाँ। तो भगवान, समर्पण का क्या अर्थ है? मुझे आपका कॉन्शियसनेस चाहिए। समर्पण का अर्थ मैंने कल बताया था आप सबको, नहीं? और ये जो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ना कि सबसे मन निकालो, बड़ी सिंपल सी बात है। हमारे दादा ने कहा सब में भगवान देखो, बात बराबर है। सबसे मन निकालो और सब में भगवान देखो। तो मन उसके शरीर से निकलकर आत्मा में गया, तो जहां मैंने देखा, विचारों से ख्याल करके देखा, बोला ये तो भगवान था, तो मन निकल गया। अब तुम्हारी देखो रोजी रोटी जो भी तुम रहता है, कहीं भी रहता है, उससे मन निकला हुआ है, पर कहाँ मेरा ध्यान है? तुम ब्रह्म स्वरूप है, जो मैं हूँ सो तू है। यही शरण भी हो गई। किसी तरीके से ज्ञान को तुम लेके आओ, ये मिश्री की तरह मीठा है, जिधर से भी खाओगे वही अर्थ निकलेगा। तुम सिर्फ जाके सब में भगवान देखो, तो तुम्हारा सबसे मन निकल गया, एक परमात्मा में जाके टिका, और वही तुमने शरण ले ली।
कुछ नहीं है और ज्ञान बहुत सरल है। तुम्हारी बुद्धि चलती है तो ज्ञान कठिन हो जाता है, पर बुद्धि को न चलाओ, सिर्फ ध्यान से देखो, ये बिल्कुल सरल है। ठीक है आगे।